गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको जैसा कि पता है कि हम आपके लिए हिंदी का सेशन लेके आए हैं। आप लोग के कहने के अनुसार आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्ण एवं ध्वनि। वर्ण एवं ध्वनि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्ण कहते किसके हैं। उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसको वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, ख, र इत्यादि, ये सभी वर्ण हैं क्योंकि इनके खंड नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो मूल ध्वनि को स्पष्ट किया जा सकता है। राम, गाय, इसमें 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे र, जिसमें हलंत है, र है, इसमें अगर हलंत है तो इसका मतलब ये आधा है। र प्लस आ प्लस म प्लस आ, है ना, तो राम बना। इसी प्रकार से गाय बनाया गया है। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आगे कि हर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हर वर्ण अपनी लिपि होती है ना। उसी लिपि में वर्ण संकेत भी उसे कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 48 वर्ण हैं जो इस प्रकार से हैं। देखिएगा, ये स्वर है। स्वर को आ हर्षी दीर्घ, हर्षु दीर्घु री, हर्षे दीर्घ ओ, है ना। ये 11 हैं हमारे। अब आइए व्यंजन, है ना। व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। इसमें क वर्ग, क ख ग घ अंगा होता है, वो क वर्ग का होता है। च छ ज ञ च वर्ग का होता है। और ठ वाला ठ वर्ग का होता है। इसकी संख्या टोटल 25 है। इसी में त वर्ग भी है, प वर्ग भी, याराला है जिसको अंथस कहते हैं। और उष्ण को आगे हम लोग देखते हैं। इसमें पा वर्ग भी देख लिया, अंथा भी लिख लिया, उष्ण जिससे गर्मी। इसकी संख्या यहाँ पे 4 है। उष्ण की संख्या भी 4 है। और ये हमारा ड और ढ है ना, अड़ा और ढ है। जैसे घोड़ा, ढक्कन, इसकी संख्या 2 है। ये इसके चिन्ह है जिसको अनुस्वार कहते हैं। और ये अयोगवा है, इसकी संख्या 2 होता है। वर्णों के भेद, वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। आइए स्वर वर्ण को हम लोग ना वॉवेल कहते हैं। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। इसके उच्चारण में कंठ, तालु का उपयोग होता है, जीभ, होठ का नहीं होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मूल स्वर है आ हर्षी दीर्घी हर्ष उ री, है ना, ओ री। अगर हम लोग इसको दूसरे टर्म में पढ़ें तो आ, है ना, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ऊ, है ना। इस प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं। संयुक्त स्वर है ए, इसमें बना है आ प्लस ए, और ओ बना है आ प्लस ओ के। मूल स्वरों के भेद 2 भेद हैं, हरास्वर और दीर्घ स्वर, है ना। अब हरास्वर के बारे में जानते हैं। इसकी संख्या होता है 4। हरास्वर कहते किसको हैं? जिसका उच्चारण में कम समय लगता हो। ये आपके प्रश्न के क्वेश्चन है। इसकी संख्या 4 है। कौन कौन है? आ, हा, ई, उ, री। दीर्घ स्वर है जिनको बोलने में दुगना समय लगे, है ना, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, है ना। इसकी संख्या 7 है। ठीक है, पढ़ते हैं आ, ई, उ, ए, है ना। ए यानी कि छोटा वाला ये, बड़ा वाला ये, ओ, औ के उच्चारण में दुगने समय लगते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, व्यंजन के तरफ आते हैं और देखते हैं। व्यंजन के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं और इसे ध्यान से देखते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। आप लोग को पता ही है, आप लोग समझदार हैं। व्यंजन वर्णों को कहते हैं, है ना, उन वर्णों को जिनका उच्चारण वर्णों की सहायता से ली जाती है। जैसे क ख ग घ च छ ज ज त थ त द, है ना। का से विसर्ग तक के सभी व्यंजन हैं। हर के व्यंजन में अ स्वर ध्वनि मिली या छिपी है। जैसे क, इसमें देखिए आधा ही क है, ये पूरा आ है, बना क आ की साउंड आ रही है ना। इसी प्रकार से प है, ग है। इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन और उष्ण व्यंजन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, है ना, कि स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है। अंतः स्वर, है ना, अंतः व्यंजन है, ये 4 होते हैं। यरा लवा। उष्ण व्यंजन भी 4 हैं। श, देखिए ये श, स, ह, यानी इसको मूर्धन सा, दंत सा, ये स, खाली सा, ये हा। इन सारे को गुच्छा के रूप में ऊपर दिखाया गया है।
आइए मात्राओं के बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। वर्णों व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूल का चिन्ह व्यवहार होता है ना, उन्हें मात्राएं कहते हैं। ये मात्राएं 10 है। देखिए, ये आ के मात्रा, ये हर्ष के, ये दीर्घ के, ये हर्ष के, ये दीर्घ के, इस प्रकार से ये मात्राएं दी हुई हैं। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 12 खड़ी, यानी का हर्ष की, है ना, हर्ष कु, दीर्घ कु, के, कौ, कन, कह, ऐसे, जिससे हमारा ना उच्चारण बहुत अच्छा हो जाता है। स्वर वर्णों के लिए ह्रस्व स्वर छंद में लघु गुरु, है ना, मात्राएं होती है। व्यंजन लगाने पर मात्राएं उनकी हो जाती है। हाँ, व्यंजन में लगाने पर उपयुक्त 10 हो जाते हैं। और आगे अब देखते हैं यहाँ से अनुस्वार और विसर्ग के बारे में। ये 2 व्यंजन हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण मिला रहता है ना। जैसे देखिए, अब इसमें ये मात्रा है, ये मात्रा से बना अब ये अन हुआ, ना की उच्चारण किया, अब आह आया और ये अपना लग गया अयोग वाह, तो बोला आह, है ना, अन आह, अयोग है अयोग वाह। इसीलिए ये स्वर के बाद किंतु स्वर से अलग उपयुक्त लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। हिंदी में विसर्ग का व्यवहार अधिकतर नहीं होता है। कुछ स्वर और व्यंजनों का विसर्ग लगाने पर होता है, जैसे अंततः लिखना है, दुख लिखना है, इत्यादि। अब आज ये ढास अड़ा है, घोड़ा, ढ से ढक्कन, है ना। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हिंदी के 2 अतिरिक्त टा वर्गीय व्यंजन है। ये शब्द शुरू में नहीं आता है और इनके व्यंजन संयुक्त रूप में होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर लिखा हुआ है, देखिए, छ से छतरी, त्र, स्र और ज्ञ, ये हिंदी की संयुक्त व्यंजन है। पूछेगा संख्या, आप लोगों को बताना है। ये संख्या 4 होता है। हम आपको संख्या आधारित भी पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरह से। ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में इन्हें प्रायः स्थान नहीं दिया जाता है। बात यह है कि इन व्यंजनों की रचना 2 व्यंजनों का मेल है। जैसे क, श से मिलकर क्षत्रिय बना है, त, र से त्र बना है, श और र के मेल से ये स्र श्राप वाला बना है, ज और इया के मिलने से ज्ञ भी मिला है, बना है। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल होता है और इन दोनों के बीच स्वर नहीं रहता। जैसे सत्य, उत्थान, उत्पादन, है ना, ख्याति, कार्य, राष्ट्र इत्यादि। अब आइए उच्चारण के स्थान पे। अब हम आपको ना एक लिस्ट दिखाएंगे, आप उसको गौर से देखिएगा, है ना। हिंदी ध्वनि के उच्चारण स्थान, मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनि का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान इस प्रकार से दिखाया जा सकता है आपके सामने। देखिए, का स्थान है, ये वर्ग है, ये नाम है। जो का है कंठस्थ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है ना, कंठ और कोष्ठक है। अगर हम लोग मुंह के बारे में बात कर लें तो पहले देखिए, इसमें का वर्ग है, इसको व्यंजन कहते हैं और इसके 2 चीज़ लेगा, अ और आ, इसे हम लोग स्वर कहते हैं। और ये हो गया कंठय वर्ण, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों दिया गया है। ता से तालु, तालु में भी देख लीजिए चा वर्ण है और यहाँ पे देख लीजिए या और श है, इसको तालव्य बोलते हैं, तालु से, है ना। मूर्धा माने मुंह से, मूर्धा में देखिए कि ट वर्ग आता है और इसमें री आता है और इसमें श और र आता है। दंत मीन्स दांत होता है, दंतय वर्ग, इसमें तथा ददा आता है और इसमें श होता है। आपको जैसा मित्र, आपको जैसा कि पता चल ही गया कि हम लोग अभी देख रहे थे कि हिंदी में ध्वनि और उच्चारण का स्थान के अकॉर्डिंग मुंह भाग से जो वर्ण ध्वनियों का उच्चारण होता है उस उच्चारण स्थान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान। देखिए, ये स्थान है, ये वर्ण है, ये नाम है। अब हम लोग ना इसमें देखते हैं जो कंठ मीन्स नरेटी के नीचे वाला, यानी कि मुंह का नीचे वाला पार्ट जहाँ पे खाना उना जाता है, लार जहाँ से उत्पन्न होता है। इसमें स्वर है और इसमें क वर्ग है, इसीलिए कंठय कहा गया। ता से तालु वाला है जिसमें च जो है, टा से है उसको मूर्धा कहा गया, तथा तथा वाला में उसको दंतय और पफ वाला में ओष्ठ कहा गया है। ये वर्ग है, देख लीजिए आगे। और इसमें है ना कंठय है, कंठय तालु में ये आया है, आप लोग जैसा कि पता है आप लोग को।
मित्र आगे हम लोग देखते हैं दंत वर्ग में, है ना, कि दांत के माध्यम से, दांत के सहारे बोला जाता है। दांत नहीं होते तो हम त वर्ग को नहीं बोला जाता, त वर्ग को। ओष्ठ से ओठ, ओठ ओठ मुंह का आगे वाला लीप जहाँ लगाया जाता है। फ फ व जो पफार्ग उसको बोलते हैं। जो कंठ तालु है ये हर्ष या दीर्घ बोला जाता है। कंठ तलव्य वर्ण इसको बोलते हैं। कंठ को ओ बोलते हैं, कंठोस। कंठ के ठासर ओट्स का भी उच्चारण हो। दंत है, दंत के साथ वा, दंत और मुंह दोनों का होता है, इसलिए इसको दंत वर्ग। आगे बढ़ते हैं हम लोग नासिका। नासिक माने नाक, है ना, ञ ट अड़ा, है ना, ऐसे बोला जाता है। नो प, इसको नासिक वर्ग बोला जाता है। विशेष दृष्टावन नाक बोला जाता है, टवर्गिना इसको बोला जाता है। वैसे अनुनासिक है ये, मूर्धाव्य वर्ण है जो अड़ा अड़ा की तरह ही शब्द के अंत में आता है। इसे कुछ अपवाद जैसे परिणाम, प्रणाम इत्यादि, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे वर्ण जो आपको समझ में आना चाहिए। उसको बोलते हैं अनुतान, है ना, कि वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र तंत्रिकाएं परस्पर झंझकृत हैं, जैसे ग, ज, द, ब, य, र, ल, व, ह इत्यादि। ये घोष ध्वनि कहलाते हैं। अनुतान एक प्रकार का सुरहल है ना, जो सभी घोष ध्वनियों का वर्तमान में रहती है। उच्चारण सुर तथा तान के पीछे चलने वाली ध्वनि को अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चारण में सुर अथवा तान के पीछे चलने वाले ध्वनि को अनुतान कहते हैं। इसे अर्थ परिवर्तन सुर भी कहते हैं। जब हम बोलते हैं तब शब्द अथवा वाक्य में, है ना, सुर लहर रहती है। अच्छा, बस, हाँ आदि शब्द का अर्थ, प्रसंग और प्रयोग उच्चारण की विभिन्नता पे रहती है। अब हम लोग ना कुछ प्रश्न देखते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। हम इसके लास्ट में पीडीएफ में आपका आंसर भी दे देंगे, आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्वनि किसे कहते हैं। देखिए, हम सबसे पहले पीडीएफ का पहला पेज पे जाएंगे तो ध्वनि, है ना, भाषा की लघुत्तम इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षरों में व्यंजन है। व्यंजन इसमें से देखिए, ये सारे स्वर हैं, ये सारे क्या हैं? स्वर हैं, और ये हमारा व्यंजन आंसर हो गया। आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज सर। आप लोग के विशेष आर्गूमेंट पे ये हमने सीरीज लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है, जो आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन करेगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से अक्षर कौन सा स्वर है। अब स्वर फिर आपको बता दिए कि वही है जो मात्र इसकी संख्या टोटल 13 है, वैसे 11 आपको पढ़ना है। नागरी वर्ण में कितने अक्षर हैं? नागरी वर्ण में टोटल 46 अक्षर हैं। कितना? 46। का से म वर्ग के अक्षर को क्या कहा जाता है? आप लोग को पता है, इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यारा लावा कौन सा व्यंजन कहते हैं? या र ला व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? उसको उष्ण, क्योंकि इसमें से गर्मी उत्पन्न होता है ना। समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ जाइए। शाह, इस व्यंजन को क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा ना हम ना गलत आपको बता दिए हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यारा लावा वाला ठीक है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न में, घा अक्षर व्यंजनों को किस वर्ग में रखा गया है? घा वाले को किस वर्ग में रखा गया? इसको का वर्ग बोले। का, खा, गा, घा आया ना। चा व्यंजन को किस वर्ग में रखा है? देखिए, चा छा जा है तो जा लिखा हुआ, ये चा वर्ग में आया। अड़ा वाले अक्षर को किस में? फिर इसमें भी, है ना। अब देखिए यहाँ पे गौर देने वाली बात है, अड़ा है, अड़ा, है ना। तो इसे किस वर्ग में रखेंगे आप लोग? इसको टा वर्ग में। ड है, ड ड ड पढ़ेंगे। द वर्ग को, द अक्षर को किस वर्ग में रखा गया? द, है ना। द वाले को किस में आप रखेंगे? तो आपको खुद बताना है कि इसे हम लोग किस में, टा वर्ग में रखेंगे, है ना।
रखेंगे ना कि ता था दा था, इसको रखेंगे द वर्ग में, इसको ट वर्ग में नहीं रखेंगे। फा व्यंजन को किस वर्ग में रखेंगे? फा व्यंजन को हम लोग प वर्ग में रखेंगे, प फ ब भ, है ना। निम्नलिखित में से वर्ण किसे कहेंगे आप लोग? वर्ण इसे हम लोग आ को कहेंगे, वर्ण जो किसी की सहायता से ना बना हो। प्रत्येक व्यंजन वर्ग में 5 अक्षर हैं, उसे क्या कहते हैं? है ना, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में उसे हम लोग अनुनासिका बोलते हैं। अनुनासिका का चिन्ह कौन सा होता है? तो ऊपर में, यानी कि जैसे ऐसे लिखा जाता है आंचल, है ना। आगे हम लोग ध्यान लगा, और मित्रगण हमने ना तो 6 नंबर का आंसर ना कुछ गलत बता दिया है, इसमें आपका अंथस होना चाहिए था, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10वें नंबर की तरफ, है ना। ड वर्ग हम करवा दिए थे आगे तक, आगे आगे आ जाते हैं। हाँ, द वर्ग भी हो चुका था, है ना। द वर्ग को हम लोग रख लिए थे। त वर्ग में फ वर्ग को किस में रखे थे? आप लोग को पता ही था कि इसे भी हम लोग रखे थे प वर्ग में, है ना। वर्ण के इसमें से वर्ण कहते हैं, किसे कहते हैं वो आपको पता ही था कि आ को कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर को क्या बोलते हैं? अनुनासिका बोलते हैं, है ना। इसमें से अनुनासिका का चिन्ह कौन सा है? अनुनासिका का चिन्ह आपको बताने हैं मित्र, है ना। चल करके हमारे का के उच्चारण स्थान नीचे दिए गए, किस में से सही से चुनकर का को कौन सा रखा जाता है? तो इसको कंठस्थ बोलते हैं। खा का उच्चारण स्थान भी क्या बोलते हैं? खा को भी कंठस्थ बोलेंगे। आ को क्या बोलेंगे, है ना। आ को भी हम लोग कंठस्थ से बोलेंगे। टा वर्ग को किस में रखा जाता है? टा वर्ग को मूर्धा कहते हैं। ना 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 ध्वनि, ना यानी टवर्गी ना, इसको पढ़ेंगे हम लोग टवर्गी ना। टवर्गी ना को हम लोग नासिक बोलेंगे। त का उच्चारण स्थान क्या है? त का दंत है। थ का कौन सा उच्चारण स्थान है? थ का दंत है। अब हम लोग आ जाते हैं आगे 23वां नंबर क्वेश्चन पे है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? द का दंत हिंदी में। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ना लिखा हुआ है, खाली ना की ध्वनि का उच्चारण का स्थान क्या है? इसके हम लोग नासिक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न पे कि पा का उच्चारण स्थान, पा का उच्चारण स्थान कौन सा है? पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और फा का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ है। ब पेट चिरवा ब है, उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। भा मीन्स भालू, भालू का भा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। या का उच्चारण स्थान तालु है। इसी प्रकार से आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। रा का उच्चारण स्थान, रा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये VBI क्वेश्चन है मित्रों, आप लोग इसको देख लीजिएगा। रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ला का उच्चारण स्थान आप लोग देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं। स्टडी विथ पंकज, इतने क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे कि आपके पेपर में कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं। वाह खाली व है, इसका उच्चारण स्थान आपका दंत प्लस ओष्ठ है। श षटकोण वाला श है कि सलजम वाला श है ये, ठीक है। श है सलजम वाला, इसका उच्चारण स्थान तालु है। आगे बढ़ते हैं, है ना। स षटकोण वाला है, इस स षटकोण वाला का उच्चारण स्थान मूर्धा है। खाली श है, उसका उच्चारण स्थान दंत है। हा का उच्चारण स्थान, हा का उच्चारण स्थान कंठ है ना। और आ या आ का उच्चारण स्थान, है ना, 38 नंबर देखेंगे, कंठ है। ऊ हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ या छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। री मीन्स ऋषि, 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। री का उच्चारण स्थान आपको मूर्धा है। हर्ष ई दीर्घ या छोटा ई बड़ा ई का उच्चारण स्थान तालु है। आगे हम लोग देखेंगे 42 नंबर, हर्ष ई दीर्घ का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान इसका हम लोग कंठ प्लस तालु है। ओ और औ का, है ना, उच्चारण से, या छोटा वाला या बड़ा वाला ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग। कंठ प्लस ओष्ठ है ना। इया ना और म पंचास्वर इसको बोलते हैं। इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान दंत
इसका उच्चारण स्थान नासिक है, दंत नहीं है। उच्चारण स्थान के में सा के ध्वनि को क्या कहते हैं? सा के ध्वनि को हम लोग दंत कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। उच्चारण स्थान में खा को क्या कहा जाता है? खा को, है ना, खा को कंठस्य कहा जाता है। 47 नंबर आ जाइए, हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं उच्चारण स्थान पे छा का उच्चारण स्थान क्या है? छा का उच्चारण स्थान हम लोग देख रहे हैं, वो हमारा तालव्य है। उच्चारण स्थान पर रा को कहते हैं। रा को हम लोग ना यहाँ पे मूर्धा बोलते हैं। और आगे आगे चलते हैं हम लोग 49 के नंबर के तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर है फा। फा को हम लोग क्या कहते हैं, है ना? फा वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इस पे ध्यान रखना है। ये ओष्ठ है। वा वाले को उच्चारण स्थान पे क्या कहते हैं? इसका ओष्ठ कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं और चलते हैं उच्चारण स्थान के विचार से 50 में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम लोग अंगा, इया, ना, टवर्गी ना, या है ना, खाली ना और माँ को किस स्थान से उच्चारण किया जाता है? इसको अनुनासिका बोलते हैं। ता से ना तक को वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? तवर्ग बोलते हैं। पा से माँ वाला वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? पा से माँ वाले वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? पा से माँ वाले वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग पा वर्ग बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा विचारों से प्रकट करने के माध्यम है। अगला इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसे हम लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दिया गया सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे आपके PDF हो गए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। आपकी कोई समस्या हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, आप तरक्की करें। खुद को कर इतना बुलंद कि अल्लाह पूछे तेरी रजा क्या है। आप ऐसा कुछ कर जाएं। थैंक यू।